पूरे भारत से लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है और इसकी पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप भी दी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि संदेहास्पद है। जो ईवीएम 75% चार्ज थी उनमें कांग्रेस के वोट थे और जो 99% चार्ज थी उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। हरियाणा के अंदर चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और रिजल्ट भी सामने निकल कर आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर 20 विधानसभा सीटों पर घपलेबाजी हुई है ईवीएम के जरिए से। अब देखिए, जिस तरह से शपथ ग्रहण की बात की जा रही है, आने वाले चंद दिनों के अंदर किस तरह से बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों जी हां, बीजेपी को, मोदी जी को एक बड़ा झटका आने वाले चंद दिनों के अंदर लग सकता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी काफी बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। 20 विधानसभा सीटों पर दावा ऐसा किया जा रहा है कि 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा से चुनाव कराए जाएं, इस तरह की मांग की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, प्रज्ञा मिश्रा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग गौर से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ठीक थंबनेल का टाइटल पढ़ा है आपने। 17 अक्टूबर को भाजपा ने हरियाणा में ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह रखा है। पूरे भारत से लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है और इसकी पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप भी दी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि संदेहास्पद है। जो ईवीएम 75% चार्ज थी उनमें कांग्रेस के वोट थे और जो 99% चार्ज थी उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। जब मशीनों पर पूरा दिन वोटिंग हुई तो फिर ईवीएम 99% चार्ज कैसे थी और भाजपा के वोटों से भरी हुई मशीनें कहां से आई, ये सब सवाल है। जयराम कैसे चार्ज थी 99%? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। नेताएं देखी गई हैं जिनकी जांच जरूरी है। नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंडी, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की बड़ी सारी शिकायतें आई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक भी है। 20 विधानसभा सीटें हैं जहां से शिकायतें आई हैं। ईवीएम की जांच और सील करने की मांग कर दी है। ईवीएम के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से जब हमारी सहयोगी ने बात की तो उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को पैरों के तले रौंदने की कसम खा रखी है और लगातार रौंद रहा है। उसे शर्म नहीं आ रही है कि जिस बेईमानी के तहत वो इस देश के चुनावों को, प्रदेश के चुनावों को बीजेपी के हक में लगातार कर रहा है, फैसले दे रहा है। उसे समझनी चाहिए कि देश की जनता अगर खड़ी होगी तो उसका हश्र क्या होगा, उससे समझने की जरूरत है। तो ये देश, हरियाणा का जो चुनाव है, ये बहुत सीधे तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा व्यापक पैमाने पर धांधली करके ईवीएम के माध्यम से, प्रशासनिक अमले के माध्यम से चुनाव बीजेपी को जिताया गया। अन्यथा जो हमारे आंकड़े हैं उसमें 20-25 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने का कोई मतलब ही नहीं। बताइए, बीजेपी को चुनाव जिताया गया धांधलीबाजी करके, वकील साहब बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया। मतलब बहुत मुझे हंसी आती है यार, तुम उसके पास गए हो जो सरेआम जो बदनाम हो चुका है, जो पूरी तरह से हंसी तो मुझे भी आ रही है समझे आश्वासन के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर उनकी गुलामी करते हुए इस देश के संविधान, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। उनके लिए चुनाव परिणाम जो है घोषित कर रहा है, उनके पक्ष में चुनाव परिणाम घोषित कर रहा है। जो आदमी कत्ल कर रहा है उसके पास तुम उसी कातिल की फरियाद लेकर जा रहे हो कि भैया तूने कत्ल किया है और तू न्याय कर। अजीब स्थिति है यार कांग्रेस की। दोस्तों, चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ क्या कोई एक्शन ले सकता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। क्या हरियाणा की सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे? इसका निर्णय लेना तो चुनाव आयोग का ही काम है। लेकिन कांग्रेस ने एक डिसीजन और ले लिया है। कांग्रेस ने आपसे ये कसम खा ली है कि अब वो आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी से जीतने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी को पूरी तरह से हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जीत हार के बीच का अंतर 19-20 का नहीं होगा, बल्कि 19-25 का करके चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कांग्रेस कर रही है, जिससे ईवीएम का जो खेल है वो आसानी से 19-25 का, जिससे कम वोटों से हराने और जिताने का जो खेल है वो जड़ से बंद किया जा सके। जो कुर्सी पे बैठा है वो हिला हुआ है, कुछ भी करवा सकता है। जो अंपायर है
वो मिला हुआ है, कहीं भी कुछ उंगली भी उठा सकता हिला है, हुआ जो उंगली कुर्सी उठा पे बैठा है। सकता है। और जो थर्ड अंपायर है वो डरा हुआ है। हमें इसी में ही मैच खेलना है। अगर 19-20 का हुआ तो 19 वाले को जितवा दिया जाएगा, 20 वाले को हरवा दिया जाएगा। मतलब अब एलबीडब्ल्यू नहीं, अब हमें बोल्ड ही करना है। सच की विजय हो जाएगी, इस पे निर्भर नहीं करना है। झूठ का प्रतिकार करना है। रैलियों सभाओं का सहारा सिर्फ नहीं लेना है, घर घर जाके झूठ संदेश का प्रतिकार करना, बिल्कुल। हवा के सहारे नहीं, हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लाना है। जैसे रैली सभाओं का सहारा राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर लिया दोस्तों। जमीन पे लड़ाई को लड़ना है, ताकि 19-20 का नहीं, 19-25 का फासला हो। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने बहुत कुछ खुलकर कह दिया है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारने का रीजन ईवीएम को बता रही है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की रणनीतिक चूक भी बता रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब की सुनामी हरियाणा में बताई जा रही थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया, और कांग्रेस इसीलिए बीजेपी की जीत को बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बता रही है। क्योंकि देखिए, मैं तो हरियाणा कवर करने के लिए ग्राउंड पर गई नहीं थी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई ओपिनियन, कोई राय नहीं दे रही हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायतों को सीरियसली ले लेता है और अपनी मशीनों की जांच कराता है, बैटरी कैसे 99% चार्ज थी, सिर्फ इसी बात की जांच करवाता है, तो भी चुनाव रद्द कराने तो पड़ सकते हैं। अगर चुनाव आयोग शिकायत को सीरियसली ले लेता है तो, क्योंकि जो चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने निकले बाबा राम रहीम जो कि बलात्कारी है, उनको जेल से छुड़ाने की परमिशन दे सकता है। जो चुनाव आयोग बीजेपी की शिकायत पर चूं तक नहीं करता है, वो कांग्रेस की इस शिकायत पर क्या करेगा, ये तो सबको मालूम ही है। चलिए, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। हम चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआसलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर सारी बातें A to Z बताई गई हैं कि किस तरह से हरियाणा के अंदर से पानीपत के अंदर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आप लोगों ने इस चैनल पर भी देखी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से वहां पर काउंटिंग के दौरान 6 ईवीएम ऐसी लाई गई थी जिन पर 99% वो ईवीएम चार्ज थी, वो ईवीएम चार्ज थी, और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही वोट सारे निकले हैं। तो इस वजह से जो है सीधे तौर पर एक शक की सुई बीजेपी पार्टी के ऊपर और ईवीएम के ऊपर उड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा शक ये है दोस्तों कि पूरे दिन तक ईवीएम चलने के बाद आखिर 99% किस तरह से ईवीएम चार्ज रह सकती है। पूरे दिन अगर उस पर वोटिंग हुई है तो आप लोग सोचिए, एक मोबाइल होता है, मोबाइल की बैटरी, अगर हम मोबाइल को यूज भी ना करें तो ऑटोमेटिक मोबाइल का जो सिस्टम है वो अपने आप बैटरी की खपत करता रहता है, कुछ ना कुछ % बैटरी सुबह से शाम तक डाउन हो जाती है। लेकिन ईवीएम जो 6 ईवीएम लाए गए वो 99% चार्ज थे, और उन ईवीएम के अंदर बीजेपी पार्टी के ही सारे वोट निकले हैं। और उन ईवीएम जो 99% लेकर आए थे, उन्हीं ईवीएम की वजह से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और 20 विधानसभा पर इस तरह के ईवीएम्स पाए गए हैं। कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, कुछ पर दावा किया जा रहा है कि ऐसे ईवीएम्स पाए गए हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की बात कहती हुई नजर आ रही है कि चुनाव आयोग से उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सब कुछ क्लियरिफिकेशन आपको दिया जाएगा, कि इसमें किसी भी तरह की धांधलेबाजी नहीं हुई। इस तरह का आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से इस मुद्दे पर गहनता से जांच करेगा या नहीं करेगा, या फिर चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं गलत जो है चूक रही है इसके अंदर, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर हरियाणा के अंदर आ पाई है। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।